हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है नवोदय क्लास स्टार्ट है। पहला चैप्टर अध्याय 1 का कुछ चीज़ें जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसे हम अगले वीडियो में यह पढ़ चुके थे कि संख्या क्या है, संख्या पद्धति क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सम विषम, ये सब पढ़ चुके थे। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए और यह देख लेते हैं कि क्या चीज़ें जो छूटी हुई हैं उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो पहला अध्याय क्या था बच्चों? पहला अध्याय यही तो था, अध्याय फर्स्ट, संख्या और संख्या पद्धति, यही तो था, संख्या और संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। यानी हम लोग संख्याओं के बारे में कुछ चर्चाएं किए थे और कुछ संख्या पद्धति के बारे में। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आपके सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, संख्या क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है, संख्या कहलाती है। और संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग भी जान चुके थे। यानी एक ही संख्या को कई प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी कई पद्धतियों में हम लिख सकते हैं। यानी संख्याओं को लिखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे ही संख्या पद्धति कहते हैं। ये भी बात आप लोग जान चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो संख्याएं हैं, संख्या पद्धति है, उस कई पद्धतियां हैं, लेकिन पढ़ना कौन कौन पद्धति है? पढ़ना हम सबको 3 ही पद्धति है। पढ़ना हम सबको 3 पद्धति है मुख्य। जैसे कौन कौन? पहला भारतीय गणना पद्धति, पहला यही तो हो जाएगा, भारतीय गणना पद्धति, या इसी को कह देते हैं दार्शनिक पद्धति। इसी को कह देते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों? दार्शनिक पद्धति या दशमिक। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कह देते हैं दशमिक पद्धति। यानी इसमें 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से संकेत? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो है 10 संकेत। अब दूसरी पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति, ये बच्चों पढ़ना है हम सबको। तीसरा है रोमन पद्धति, यानी रोमन में कैसे संख्याओं को लिखा जाता है वो पढ़ना है हम सबको। तो ये पद्धतियाँ हम सबको पढ़ना है। जैसे हमने कहा कि रोमन में 1 को कैसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे कि सर ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, अब एक बात और आती है कि अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति या इसी को जो संकेत 10 संकेत जो लिखे जाते हैं, इसी को हम कह देते हैं कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इसी को कह देते हैं 10 संकेत को। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है, काफ़ी क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा बनता है वो स्थानीय मान से ज़्यादा बनता है। स्थानीय मान हमारा छूटा हुआ था, तो हम बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अध्याय हमारा एक ही चल रहा है, फर्स्ट। दूसरा अध्याय अभी नहीं स्टार्ट किए हैं, पहले ये ख़त्म हो जाएगा और विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग जान लेंगे, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है आप सब पढ़ चुके हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि स्थानीय मान होता क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। ये सब सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। तो स्थानीय मान होता है दी गई संख्या का, अब संख्या होगी उसमें अंक भी होंगे, तो दी गई संख्या का
अंक यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई पे है, दुहाई पे है, या सैकड़ा पर है, लाख या हजार पर है। ठीक है, तो मैं लिखकर आपको बता देता हूं कि किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान यह बताता है, यह इंगित करता है या यह बताता है कि संख्या की अंक इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है या हजार पे है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4 3 2 1, ये संख्या ले लिया, तो आप इसमें यह कैसे बता सकते हैं, या भारतीय गणना पद्धति से आप इसको कैसे बता सकते हैं कि ये अंक कितना लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता हुआ है कि यह संख्या कितनी लिखी हुई है, इसको भारतीय गणना पद्धति में आप बताइए, और 4 विकल्प देगा, उसी में आपको छांटना रहेगा और एक उत्तर सही रहेगा उसमें। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि 1 क्या लिखा हुआ है, इकाई पे लिखा हुआ है, 2 क्या लिखा हुआ है, दोहाई पे लिखा हुआ है, 3 हजार सैकड़ा पर लिखा हुआ है, और 4 क्या लिखा हुआ है, हजार पे लिखा हुआ है। तो आप यह बता सकते हैं कि 4321 ये लिखा हुआ है, 4321 ये लिखा हुआ है। अब इसी में ये तो हो गया भारतीय गणना पद्धति से आपको बताना है, एक ऐसा देगा एग्जाम में आपके, लेकिन एक जो आपके एग्जाम में देगा ये कि एक संख्या में 2 अंक रिपीट करेगा और यह कहेगा कि इन दोनों अंकों का स्थानीय मान का अंतर बताइए या योगफल बताइए। तो आपको बताना रहेगा, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 4 9 8 5 9 6 ये लिखा हुआ है, यानी देख लीजिए ये संख्या है और संख्या में अंक का प्रयोग हुआ है और एक अंक 2 बार रिपीट हुआ है, तो यानी यह कहेगा कि 9 ही तो रिपीट हुआ है, यानी 9 का कहेगा कि स्थानीय मान का योग या अंतर आपको बताना रहेगा। तो आप तो एक तरीका ये लगा सकते हैं कि इकाई है तो 1 से गुणा करेंगे, दोहाई है तो 10 से गुणा करेंगे, और सैकड़ा पे है अंक तो उसको 100 से गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यह एक तरीका है कि आप तुरंत लिखिए 9 और देखिए उनके पीछे कितना अंक लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, और ये इस दूसरे पर देखिए 9 लिखिए और देखिए पीछे कितने अंक लिखे हुए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब हमको पता चल गया दोनों संख्याओं का स्थानीय मान। अब क्या करना है, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, अगर जोड़ना है या घटाना है तो आपको पता ही है, आप घटा सकते हैं, अगर जोड़ना है तो आप जोड़ भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्योंकि हर एक हमने प्रैक्टिस से देखा है, प्रैक्टिस सेट में हर एक प्रैक्टिस सेट में या हर एक जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जातीय मान की। जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान बच्चों ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि जब स्थानीय मान आया है तो जातीय मान भी हम लोग जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है और हो सकता है कि आ भी जाए यहाँ से। तो जातीय मान होता है कि किसी दी गई संख्या के अंकों का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह इकाई पे है, दोहाई पे है, इससे मतलब नहीं है, यानी जो संख्या लिखी हुई है उसका वही जातीय मान वही हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आपको इकाई, दोहाई, सैकड़ा या हजार ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 का जातीय मान आपका 3 ही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यानी ये स्टेप छूटा हुआ था और इसके बाद में कुछ स्टेप और छूटे हुए हैं। तो हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में चर्चा कर रहे थे और इससे पहले हमने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जाना। अब हम आते हैं
क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन भी लिखे हैं जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि संख्या कितना लिखा हुआ है। इसको जब आप भारतीय गणना पद्धति में बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी क्या लिखा है 62,368, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसमें पूछा है सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा, सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा लिखते हैं कि 5 यानी 62,368 यह है। तो सबसे अधिक स्थानीय मान किस अंक का होगा वो हम देखते हैं। इकाई पर लिखा हुआ 10, 1 से गुणा होगा। दोहाई पर लिखा हुआ 10 से गुणा होगा। सैकड़ा पर लिखा है 100 से गुणा होगा। हजार पे लिखा हुआ 1000 से गुणा होगा। ये 10,000 से गुणा होगा। यानी 5 के बाद कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। और 9 के बाद कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। और 3 के बाद 2 जीरो होंगे। 6 के बाद 1 जीरो होंगे और 8 ऐसे रहेगा। यानी आप अब यह कह सकते हैं कि इसमें, इस संख्या में 9 का स्थानीय मान सबसे बड़ा नहीं है, 5 का स्थानीय मान सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये 10,000 पे जाके 5 आता है। 9,000 पर आएगा लेकिन 5 10,000। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता चल गया होगा कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो गलती मत करिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं संख्या। अब इसको भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,84,356 ये लिखा हुआ है बच्चों भारतीय गणना पद्धति में। 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योगफल क्या है। यानी अब हम यह देख सकते हैं कि जब स्थानीय मान में योग या अंतर पूछेगा तो संख्याएं अंक 2 रहेगा, संख्या 1 अंक 2, तभी तो वो स्थानीय मान पूछेगा कि इसका अंतर बताइए, इसका जोड़ बताइए। तो यहाँ देखिए 5 ये लिखा हुआ, 5 ये लिखा हुआ, तो यहीं पर देख लेते हैं आसान भाषा में। इसमें लिखा हुआ इकाई पे, दुहाई पे, आप कहेंगे सर दुहाई पे लिखा यानी 10 से गुणा होगा। अगर 5 को 10 से गुणा होगा तो 50 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जब 5 लिखा हुआ तो आप काउंट करिए, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पे लिखा हुआ, यानी ये किससे गुणा होगा, 1 लाख से गुणा होगा, 1 लाख से गुणा होगा। यानी 5 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। यानी अब देख सकते हैं कि 5 यहाँ लिखा हुआ है और उसके बाद में 5 जीरो हैं और योग फल पूछा हुआ है और दूसरे 5 का अंक का स्थानीय मान है वो 50 है। दोनों को जोड़ लेंगे और जैसे जोड़ेंगे आपको जोड़ना आ रहा होगा, यही तो हो जाएगा बच्चों। देखिए ध्यान से, यही हो जाएगा स्थानीय मान। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि अब फिर उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या ये संख्या लाख में लिखी हुई है, आइए देखते हैं हम लोग। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो 10,000 पे लिखी हुई है। और 10,000 को 2 अंक रिपीट करके हम लोग बोल देते हैं, यानी दोनों मिलाकर बोल देते हैं, यानी 30,000 हम बोलेंगे। 30,746 लिखा हुआ है, तो उससे पूछा हुआ 30,746 में किस अंक का स्थान
या स्थान मान सबसे अधिक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में। यानी वही पूछता है कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें स्थानीय मान सबसे अधिक किस अंक का है, किस अंक का है। तो आप बता सकते हैं इस हिसाब से कि इसमें सजी इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, इस हिसाब से देखेंगे। तो देखिए जरा देख लेते हैं। इकाई पर लिखा हुआ 6, 1 से गुणा होगा। दोहाई पर लिखा हुआ है 10 से गुणा होगा। सैकड़ा पर लिखा हुआ है 100 से गुणा होगा। ये 1000 पे लिखा है तो 1000 से गुणा होगा। और ये 10,000 पे लिखा है यानी 4 जीरो से गुणा होगा। ये 4 जीरो से गुणा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 3 अंक जो है वो 4 जीरो मतलब 10,000 से गुणा होगा। और इसमें जीरो 1,000 से गुणा होगा। यानी आप यह कह सकते हैं जो 3 आपका है इसका स्थानीय मान सबसे अधिक है। बात समझ में आ रही है। यानी 3 जो लिखा हुआ है इस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। और एक बात और बच्चों, अगर स्थानीय मान पूछा है तो जो संख्या इस साइड में यानी दाएं से आप चलेंगे बाएं साइड में, इस साइड में जो आखिरी नंबर है उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, उसी संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। चौथा क्वेश्चन, ये संख्या लिखी हुई है, संख्या 1 लिखी हुई है, तो इसको हम लोग भारतीय गणना पद्धति के अनुसार हम बढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, इस हिसाब से हम लोग संख्या को देखेंगे भारतीय गणना पद्धति में। तो ये संख्या क्या लिखी हुई है? इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पे लिखी हुई है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 6453 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन पूछा है कि मैं 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। तो आप किस प्रकार बता सकते हैं? जैसे स्थानीय मान 6 का हम निकालेंगे जिस हिसाब से निकालते आ रहे हैं, यानी 1000 पे लिखा हुआ तो उसको 1000 से गुणा कर देंगे। 6 लिखकर 1000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 6000 हो जाएगा। स्थानीय मान आपका निकल आया। जो अंकित मान होता है उसी को जातीय मान भी कहते हैं। तो जातीय मान या अंकित मान क्या हो जाएगा? 6 का 6 ही हो जाएगा। इसको हम लोग घटा लेंगे। अब जब घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आपका आ जाएगा 6 में से 10 में से अगर 6 जाएगा, क्योंकि जब घटाने का नियम ये कहता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर भी 9 बच जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यानी ये संख्या लिखी है, इसको फिर पढ़ेंगे। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कितना लिखा हुआ है। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि 46,000। 2 संख्याएं लेकर पढ़ेंगे, 2 अंक लेकर पढ़ेंगे। 46,890 लिखा हुआ है। मैं 4 के स्थानीय मान और अंकित मान आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप? जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ किस पे लिखा हुआ? 10,000 पे लिखा है, यानी 10,000 से हम लोग गुणा करेंगे। 4 10,000 पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? 40,000 हो गया। अंकित मान वही हो जाएगा 4 का 4, इसको घटा देंगे। अब फिर आपको घटाना अच्छे से आ रहा होगा, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि आप हासिल ले चुके हैं। यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितना मैं आज पढ़ाया हूँ इसमें ये आपकी समझ में आ गया होगा। अभी पहला अध्याय चल रहा है, पहला अध्याय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो चीज़ें बची हुई हैं उसको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें बची हुई हैं वो अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।